नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल JCD क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं फाइनली एक क्वेश्चन लेकर के आ चुका हूं क्लास 11th का। दोस्तों क्लास 11th का पूरा सोल्यूशन लेकर के आ चुका हूं। क्लास 11th का ये हिंदी सब्जेक्ट का है, सेट ए का है। दोस्तों कौन सा सेट है? सेट ए का है। यहाँ पास सेट दिया गया है, आप देख सकते हैं सेट यहाँ पास दिया गया है, ठीक ना। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कौन से सेट का है, तो ए सेट का क्वेश्चन पेपर है ये, ठीक। इसका पूरा मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, ठीक दोस्तों। और मैंने पहले ही सेट सी का पूरा क्वेश्चन आंसर अपलोड कर चुका हूँ। जा करके उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो जा करके उस वीडियो को देख लीजिएगा। बहुत बच्चों को कमेंट था कि सर वो गलत पेपर है, गलत क्वेश्चन आंसर नहीं बताया गया है। वो सेट सी का था और ये सेट ए का है क्वेश्चन पेपर, ठीक ना। जिसको सेट ए का क्वेश्चन पेपर मिला है तो इससे पूरा हल कर लें आप, ठीक ना। बहुत बच्चों को सेट ए का पेपर मिला है, सेट बी का, सेट सी का, सेट डी का, 5 सेट में पेपर बन करके आया हुआ है, ठीक। हर सब्जेक्ट का 5 सेट में बन करके आया हुआ पेपर। तो ये सेट ए का क्वेश्चन पेपर है, इसके आंसर मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। और हाँ, अभी तक हमारे चैनल JCD क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, ठीक दोस्तों। और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि उनके पास भी पहुँच पाए। तो यहाँ पास देखते हैं दोस्तों, पहला सही विकल्प में है कबीर ने ईश्वर के कितने रूपों को माना है। तो कबीर ने ईश्वर के कितने रूपों को माना है? एक रूप को। कितने रूप को दोस्तों? पहला होगा एक रूप को, ठीक। फिर इसके बाद दूसरा, मियाँ नसीरुद्दीन ने वलिद किस नाम से प्रसिद्ध थे। तो किस नाम से प्रसिद्ध थे दोस्तों? इसमें होगा का नंबर नानबाई गड़ैया वाले। क्या होगा? नानबाई गड़ैया वाले। फिर इसके बाद अगले का आंसर प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित में से लता मंगेशकर को किस उपासना से उन्हें पुकारा जाता है? किस उपनाम से उन्हें पुकारा जाता है? तो किस नाम से पुकारा जाता है दोस्तों? घ नंबर होगा गजगामिनी। क्या होगा? गजगामिनी नाम से उन्हें उपनाम से पुकारा जाता है, ठीक। फिर इसके बाद अगले का आंसर चौथा प्रश्न क्रमांक 1 का चौथे का आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पास देखते हैं, जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम है। क्या होगा इसमें? कौन सा माध्यम होगा? इंटरनेट होगा। कौन सा होगा? इंटरनेट होगा। फिर इसके बाद पाँचवा, ईद का चांद का अर्थ है। ईद के चांद का अर्थ क्या है दोस्तों? बहुत दिनों में मिलना। क्या होगा? बहुत दिनों में मिलना, ये ईद के चांद का अर्थ है, ठीक। फिर अब देखते हैं खालिस्तान में क्या क्या होगा। यहाँ पास देखते हैं खालिस्तान में, तो पहला का खालिस्तान होगा क्या है? यह गौतम और गांधी का खालिस्तान है। तो क्या है? देश है। क्या होगा? देश है, ठीक। फिर इसके बाद बचपन से ही खालिस्तान बड़ा बुद्धिमान था। तो कौन बुद्धिमान था दोस्तों? तो इसमें होगा मोहन होगा। क्या होगा? मोहन होगा, ठीक। फिर इसके बाद श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव रौद्र तो नहीं होता है, रौद्र होता है क्रोध का स्थायी भाव, और श्रृंगार का होता है रति। क्या होता है? रति होगा श्रृंगार का, ठीक। फिर इसके बाद चौथा नंबर, कवित्री का शुद्ध वर्तनीय खालिस्तान है। तो इसमें शुद्ध क्या होगा? कवयित्री। क्या होगा? कवयित्री होगा, ठीक। और 5वें नंबर में क्या होगा? रस के खालिस्तान अंग हैं। तो रस के कितने अंग हैं? 4 अंग हैं। कितने अंग हैं? 4 अंग हैं, आपको पता ही है, ठीक। फिर यहाँ पास देखिए सत्य असत्य में क्या होगा दोस्तों? सत्य असत्य में देखते हैं, सत्य असत्य में पहला मीरा के गुरु नरेश मेहता थे। तो इसमें होगा असत्य, नरेश मेहता मीरा के गुरु नहीं थे। दूसरा, धनराम बचपन से ही बड़ा बुद्धिमान था। धनराम बचपन से ही बड़ा बुद्धिमान था, धनराम बुद्धिमान नहीं था, मोहन बुद्धिमान था, ठीक दोस्तों। फिर तीसरे में क्या है? निरक्षर लोगों के लिए समाचार पत्र एक सशक्त माध्यम है। जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनके लिए क्या समाचार एक अच्छा माध्यम है? नहीं है। तो ये क्या होगा? असत्य होगा। फिर दोस्तों इसके बाद अगला
चौथा क्या है, लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं, तो लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं, यह सत्य है दोस्तों। और 5वां नंबर, खंड काव्य में जीवन का समग्र चित्रण होता है, तो यह असत्य है दोस्तों। इसमें मेरे को जहाँ तक है तो कंफ्यूज हो रहा है, सत्य है कि असत्य, इसको आप देख लीजिएगा, या कि नीचे कमेंट बॉक्स में जिसको सही आंसर पता होगा तो बता दीजिएगा। अब यहाँ पास देखते हैं एक वाक्य में उत्तर, प्रश्न क्रमांक 4 में एक वाक्य में उत्तर देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 4 में एक वाक्य में उत्तर पर यहाँ पास क्या होगा। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मैं बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाया हूँ, तो आप इतना कर ही सकते हैं, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ग्रुप आपका स्कूल ग्रुप हो तो उसमें ही शेयर कर देना। और हाँ दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला क्या है, व्यंग्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, इसका मेरे को नहीं मिला दोस्तों, जिसको मिला हो तो वह नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। दूसरा क्या है, जो समाज की सेवा करता है उसे क्या कहते हैं, समाज सेवी, क्या कहते हैं, समाज सेवी कहते हैं उसे। ठीक दोस्तों, फिर इसके बाद विष का प्याला किसने भेजा था, विष का प्याला किसने भेजा था, राणा जी ने, किसने भेजा था, राणा जी ने भेजा था। ठीक दोस्तों, फिर चौथा है, समाचारों को संकलित करने वाले को किस नाम से पुकारा जाता है, तो किस नाम से पुकारा जाता है, संपादक, किस नाम से पुकारा जाता है, संपादक के नाम से पुकारा जाता है। फिर क्या है, पतन पाप खंडन जले में कौन सा अलंकार होगा, तो इसमें देखिए दोस्तों, पा और पा का बहुत बार आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक दोस्तों, इसको देख करके लिख लीजिए। ठीक, फिर यहाँ पास देखते हैं सही जोड़ी। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो सबसे पहले। और इसमें क्या है, सही जोड़ी, तो पहला है महाकाव्य, महाकाव्य का होगा दोस्तों, महाकाव्य का होगा, महाकाव्य है रामचरितमानस, महाकाव्य का क्या होगा, रामचरितमानस। ठीक ना, महाकाव्य एक है रामचरितमानस। और कबीर के पदों में रस, कबीर के पदों में रस कौन सा होता है, तो शांत रस होता है। कौन सा रस, शांत रस होगा। आओ मिलकर बचाएं, क्या, आओ मिलकर बचाएं, तो इसमें होगा, क्या होगा, निर्मल पुतुल, क्या होगा, निर्मल पुतुल, निर्मला पुतुल होगा। मासिक वेतन, मासिक वेतन का होगा चांद, पूर्णमासी का चांद, क्या होगा, पूर्णमासी का चांद। और रुमाली का होगा रोटी का एक रूप, रुमाली क्या है, रोटी का एक रूप है। तो इस प्रकार हमने देख लिए पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों, और इनके आंसर। तो दोस्तों, यह रहा क्वेश्चन क्रमांक 6 का अथवा, क्या है दोस्तों, क्वेश्चन क्रमांक 6 का अथवे वाला आंसर है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्रमांक 6 में है, मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर यहाँ पास पूरा विधिवत प्रोवाइड किया गया है। यदि आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, और इसको लिख लीजिए अपने कॉपी में। ठीक, फिर अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 7वां, कौन सा है, प्रश्न क्रमांक 7वां है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 7वां देख रहे हैं, ये प्रश्न क्रमांक 7वां है। 7वें में क्या है, लोग मीरा को बाबरी क्यों कहते हैं, क्या है, लोग मीरा को बाबरी क्यों कहते हैं, तो यहाँ पास पूरा विधिवत आंसर बताया गया है। ठीक दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पास। और प्रश्न क्रमांक 8वां दोस्तों आप देख लीजिएगा, वो मेरे को नहीं मिला इसलिए मैंने नहीं बताया। ये रहा प्रश्न क्रमांक 9, कौन सा है, प्रश्न क्रमांक 9 में का उत्तर है। तो यहाँ पास आप देख लीजिए और इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जल्दी जल्दी करिए दोस्तों, बहुत सारा क्वेश्चन है, सभी के आंसर बताना है। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 10वां, प्रश्न क्रमांक 10वें का आंसर है दोस्तों, ये 8वें का आंसर है। कौन सा है, 10वें का 8वें का आंसर है। इसको आप देख सकते हैं और इसको हल कर लीजिए। आप अपने कॉपी में उत्तर लिख लीजिए कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में क्या अंतर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पास 3 अंतर मुख्यतः आप लिख लीजिए, 4-5 अंतर यहाँ पास बताए गए हैं, लेकिन आप 3 अंतर लिख लीजिए। फिर अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है,
तो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11, तो मेरे को नहीं मिला दोस्तों। ये रहा प्रश्न क्रमांक 12वें का उत्तर। प्रश्न क्रमांक ये 12वें का उत्तर है। 12वें का अथवा का उत्तर यहाँ पास बताया गया है कि चरित्र कोश क्या है लिखिए। तो यहाँ पास पूरा लिखा गया है आंसर, आप देख सकते हैं। इसको विधिवत आप अपने कॉपी में लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए दोस्तों। ये रहा पूरा आंसर, आप इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन क्या है? प्रश्न क्रमांक 13वां क्या है? प्रश्न क्रमांक 13वां। प्रश्न क्रमांक 13 में क्या है दोस्तों? 13 का ये अथवा है। कौन सा है? अथवे का उत्तर है कि मौखिक संचार का क्या आशय है। तो दोस्तों ये मौखिक संचार से क्या आशय है यहाँ पास विधिवत बताया गया है। ठीक दोस्तों, फिर आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन यहाँ पास देख रहे हैं आप। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 14वें का आंसर आप ढूंढ लीजिएगा खुद। अब यहाँ पास देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 15वां। प्रश्न क्रमांक 15वें का ये अथवें का उत्तर है कि शब्द शक्ति की परिभाषा बताना है। तो यहाँ पास पूरा शब्द शक्ति की परिभाषा बताई गई है विधिवत, आप देख सकते हैं। फिर इसके आगे प्रश्न क्रमांक 16। प्रश्न क्रमांक 16वें का ये आंसर यहाँ पास बताया गया है कि कबीर ने ऐसे क्यों कहा कि संसार बोरा गया है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पास आंसर पूरा विधिवत दिया गया है, आप इसको स्क्रीनशॉट करके लिख सकते हैं। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पास दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 17वें का अथवा है दोस्तों। ये प्रश्न क्रमांक 17 का अथवा है। कौन सा? 17 का अथवा है। तो आप देख सकते हैं कुई की मुंह छोटा क्यों रखा जाता है। तो कुई की मुंह छोटा क्यों रखा जाता है? तो इसलिए रखा जाता है। ये पूरा उत्तर विधिवत बताया गया है। ठीक दोस्तों, फिर अगला प्रश्न क्रमांक 18वां मेरे को नहीं मिला दोस्तों, इसलिए हमने उसको नहीं बताया। ये रहा प्रश्न क्रमांक 19। कौन सा है दोस्तों? प्रश्न क्रमांक 19। विरोधाभास अलंकार की परिभाषा लिखिए उदाहरण सहित। तो ये उदाहरण है और ये परिभाषा यहाँ पास दी गई है विरोधाभास की, तो आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। ठीक दोस्तों, तो ये रहा दोस्तों प्रश्न क्रमांक 20वां। प्रश्न क्रमांक 20वें में क्या है दोस्तों? मुहावरे और लोक उक्ति में 3 अंतर लिखने को है। क्या है दोस्तों? मुहावरे और लोक उक्ति में 3 अंतर लिखने को है। तो यहाँ पास 7 अंतर दी गए हैं, तो आप कोई 4 अंतर लिख लीजिए जो आपको पसंद हो। इसमें से 4 अंतर आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। मुहावरे और लोक उक्ति में अंतर लिखने को आया था। तो फिर प्रश्न क्रमांक 21वां आप खुद कर लीजिएगा। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 22। प्रश्न क्रमांक 22 में मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान देखेंगे। तो यहाँ पास रचनाएं दी गई हैं, फिर भाव पक्ष यहाँ पास देख लीजिए और इसको लिख लीजिए। फिर यहाँ पास देखिए भाव पक्ष पूरा विधिवत आप लिख सकते हैं और यहाँ पास देख सकते हैं भाव पक्ष और यहाँ पास देख लीजिए शैली यहाँ पास दी गई है। ठीक, और यहाँ पास साहित्य में स्थान यहाँ पास नीचे दिया गया है। ये देख लीजिए साहित्य में स्थान, भाषा, शैली और साहित्य में स्थान लिखना था। ठीक दोस्तों, फिर ये रहा सुमित्रानंद। प्रश्न क्रमांक 23 में क्या है? सुमित्रानंद जी की कवि परिचय लिखना है। तो जिसमें 2 रचनाएं भाषा भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान लिखना है। तो भाव पक्ष ये रहा। ठीक दोस्तों, यहाँ पास भाव पक्ष लिखा गया है। फिर कला पक्ष ये नीचे दिया गया है, यहाँ पास आप देख सकते हैं, यहाँ से कला पक्ष है। ठीक, अब विधिवत लिख लीजिए अपने कॉपी में और यहाँ पास साहित्य में स्थान दिया गया है। क्या है? साहित्य में स्थान दिया गया है। और ये रहा प्रश्न क्रमांक 24वें का उत्तर। गद्यांश का क्या लिखना था? संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। प्रश्न क्रमांक 24 का है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 24 के अथवा है। कौन सा है दोस्तों? अथवा है। प्रश्न क्रमांक 24 के अथवा है। तो यहाँ पास प्रसंग लिख सकते हैं, व्याख्या लिख सकते हैं, पूरा विधिवत दिया गया है। ठीक दोस्तों, यहाँ पास प्रसंग में संदर्भ पूर्वक नहीं लिखिएगा, आप अपने पुस्तक में देख सकते हैं। ठीक दोस्तों, कैसे लिखना है। फिर यहाँ पास देखिए विशेषता सहित लिखा गया है। फिर यहाँ पास देख सकते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 25वां। प्रश्न क्रमांक 25वां का आंसर है दोस्तों, यह 25वें का अथवा है। कौन सा है दोस्तों? अथवा है ये। ठीक, इसको आप लिख लीजिए, विधिवत यहाँ पास लिखा गया है।
आप इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। ये रहा प्रश्न क्रमांक 26वें का आंसर। प्रश्न क्रमांक 26वें में क्या है, गद्यांश था, जिसमें गद्यांश का शीर्षक और यहाँ पास सारांश लिखने को आया था। तो आप देख सकते हैं विधिवत, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अपने कॉपी में लिख लीजिए। फिर है प्रश्न क्रमांक 27वां। प्रश्न क्रमांक 27 में क्या है, एक आवेदन पत्र लिखना है अपने बधाई को, ठीक, अपने मित्र को एक बधाई पत्र लिखना है। क्या लिखना है, पत्र लिखना है। तो यहाँ पास पूरा पत्र का अच्छे तरीके से लिखा गया है, आप देख सकते हैं, और इसको आप उतार दीजिए अपने कॉपी में, ठीक। फिर एक निबंध लिखना है, महामारी, कोई भी महामारी, कोरोना महामारी पर आप लिख सकते हैं। कोरोना महामारी को कोविड-19 आया हुआ है, तो आप इसको लिख दीजिए पूरा विधिवत। मैं थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल करते जाता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा, ठीक दोस्तों। वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा, ठीक। ये रहे पूरे अच्छे तरीके से। इनको आप लिख लीजिए, ठीक दोस्तों। फिर ये प्रश्न क्रमांक 28वें का बा नंबर है, वो आ नंबर था, ये बा नंबर है। तो किसी ये वाला है दोस्तों, मनोरंजन के साधन। तो मनोरंजन के साधन का रूपरेखा आप लिख लीजिए पूरा यहाँ तक, ठीक दोस्तों। इतना आप रूपरेखा लिख लीजिए, मनोरंजन के साधन का है, प्रश्न क्रमांक 28वें का बा है। तो आप पूरे के पूरे आंसर देख ही चुके हैं, ठीक दोस्तों। तो इन क्वेश्चनों को कर लीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनके पास भी पहुंच पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।